नमस्कार। मिथुन राशि के सभी जातकों का फरवरी 2026 के इस विशेष मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। ये महीना समझ लीजिए ब्रह्मांड की ओर से एक गहरा निमंत्रण है अपने भीतर झांकने का और जीवन में एक नया संतुलन बनाने का। देखिए, इस महीने की जो पूरी ऊर्जा है ना, उसका सार बस इन दो शब्दों में छुपा है: धैर्य और सतर्कता। इसको एक चेतावनी की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा, बल्कि ये एक मार्गदर्शक सितारे की तरह है जो हमें याद दिला रहा है कि हर कदम सचेत होकर पूरी जागरूकता के साथ उठाना है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस महीने की यात्रा में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम फरवरी की कोर एनर्जी को समझेंगे, फिर करियर, फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों की बात करेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ही सरल अभ्यास जानेंगे जो आपकी अपनी भीतरी शक्ति को जगाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महीने की ऊर्जा की। फरवरी की शुरुआत में हो सकता है कि आपको एनर्जी में कह सकते हैं एक अप्रत्याशित सा उतार चढ़ाव महसूस हो। ये एक इशारा है कि हमारा ध्यान बाहर की घटनाओं पर नहीं, बल्कि हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब बाहर की दुनिया में हलचल हो ना, तो भीतर की स्थिरता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने के बजाय बस एक पल के लिए ठहरें, एक गहरी सांस लें और फिर पूरी चेतना के साथ अपना अगला कदम उठाएं। अच्छा, अब आते हैं आपके करियर के क्षेत्र पर। यहाँ भी धैर्य ही आपका सबसे बड़ा साथी बनने वाला है। और हाँ, इस महीने काम में जो भी चुनौतियां आएंगी, उन्हें बाधाएं मत समझिएगा। वो असल में आपके विकास के, आगे बढ़ने के छिपे हुए मौके हैं। हाँ, तो काम में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और सही लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग इन मुश्किलों को मौकों में बदल देगी। महीने का जो दूसरा हिस्सा है, वो आपके प्रयासों का फल लेकर आएगा और स्थिरता भी लाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। ये महीना आपको अपने पैसों के मामले में थोड़ा विवेक और सावधानी बरतने का साफ साफ संदेश दे रहा है। महीने की शुरुआत में हो सकता है कि यात्रा या परिवार पर आपके खर्चे थोड़े बढ़ जाएं, इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी बड़े निवेश से बचें। अपना फोकस बचत पर रखें। थोड़ा सब्र रखेंगे तो फल जरूर मिलेगा, क्योंकि महीने के अंत तक कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करेगा। अब आते हैं जीवन के सबसे कीमती पहलू पर, यानी आपकी सेहत। इस महीने आपके लिए अपनी फिजिकल एनर्जी और मेंटल पीस, इन दोनों के बीच एक तालमेल बिठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन समाधान की बात करने से पहले एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि आप अपनी मेंटल एनर्जी को बचाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। क्योंकि सच्चा समाधान, जानते हैं, इसी आत्मचिंतन से शुरू होता है। तो अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत ही सरल कदम उठाए जा सकते हैं। अगर कभी मानसिक तनाव महसूस हो तो उससे भागने की बजाय उसे स्वीकार करें। सुबह की सैर जैसी एक छोटी सी आदत भी आपके एनर्जी लेवल में कमाल का बदलाव ला सकती है। और सबसे जरूरी, ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलें और ध्यान के जरिए अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। चलिए अब आपके रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी सचेत होकर की गई बातचीत और धैर्य, यही दो चीजें गहरे और सार्थक रिश्तों की चाबी साबित होंगी। हो सकता है कि रिश्तों में कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हों, लेकिन इन्हें एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए। ये तो खुलकर बात करने का और एक दूसरे को और बेहतर ढंग से समझने का एक मौका है। इस दौरान आपको अपने परिवार का, खास तौर पर भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेगा। और हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास संदेश है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बस अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, बिना किसी प्रेशर के फोकस बनाइए रखिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब आखिर में आइए कुछ ऐसे सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यासों पर बात करते हैं जो इस महीने आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद करेंगे। इन्हें सिर्फ उपाय की तरह नहीं, बल्कि अपनी भीतरी शक्ति को जगाने की एक साधना की तरह देखिए। ये 3 बहुत ही आसान से अभ्यास आपके जीवन में एक संतुलन ला सकते हैं। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से मन में स्पष्टता आती है। रोजाना सूर्य को जल अर्पित करने से आपकी जीवन शक्ति और सेहत दोनों बेहतर होती हैं। और इस महीने महाशिवरात्रि का पवित्र अवसर भी है। उस दिन रुद्राक्ष धारण करने से आपको एक गहरी आंतरिक स्थिरता और शांति महसूस
तो इस पूरे महीने का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये महीना इस बारे में नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, ये इस बारे में है कि आप उन चीज़ों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। असली शक्ति बाहर के हालात में नहीं, वो तो आपके अपने भीतर है। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस फरवरी में आप धैर्य और सतर्कता का अभ्यास अपने जीवन में कैसे करेंगे, इस पर सोचिएगा जरूर। आपकी ये यात्रा मंगलमय हो।